इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा 25 वर्षीय मौली पुत्र विश्वेश्वर राय ने परिसर के छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के रूम से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि वो 5 साल से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, आत्मविश्वास में कमी होने पर आत्मघाती कदम उठाने की बात लिखी है। फिलहाल पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। एक अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक डेंटल की छात्रा ने फाइनल ईयर की कल फांसी लगा के आत्महत्या की है। छात्रा का नाम मौली पर्णा रॉय, पिता विश्वेश्वर रॉय, उम्र 25 साल है। ये गुना की रहने वाली थी। हमें प्रथम दृष्टया अभी फ़िलहाल जैसे ही हमारे मामला संज्ञान में आया तो हमने इसमें जांच प्रारंभ की। अभी फ़िलहाल हमें इतना पता लगा है कि मामला प्रथम दृष्टया सुसाइड का मालूम पड़ता है और छात्रा को जितना भी अभी पूछताछ में पता चला है कि छात्रा के पास में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने दोषी उसकी बीमारी को बताया। उसे बाइपोलर डिजीज़ था और एंग्जाइटी इशूज़ थे और वो सीवियर डिप्रेशन की शिकार रह चुकी है। पहले भी उसे सुसाइडल थॉट्स आते थे और जैसा कि उसने उसके सुसाइड नोट में बताया है कि उसे बड़ा इससे समस्या आ रही थी, जो सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल टेंडेंसीज उसके अंदर जागृत हो रही थी, जिसके चलते बड़ी परेशान रह रही थी। लॉकडाउन में भी वो बड़ी परेशान और इससे पीड़ित थी। जैसे तैसे उसने इससे रिकवर किया तो उसके लिए वो अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत बताती है कि उससे बड़ी मुश्किल से रिकवर हुई, पर अब उससे वो रिकवर कर पाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने ये स्टेप लिया। कोरोना संक्रमण के बाद इंदौर में तेजी से बढ़ते डेंगू के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि निगम आयुक्त का कहना है कि डेंगू को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद और जनप्रतिनिधि रोजाना जल जमाव वाले क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा डेंगू के मरीजों के घर जाकर उसकी जानकारी जुटाई जा रही है और आसपास के क्षेत्रों में सैंपल लिए जा रहे हैं। डेंगू एक ऐसी चीज़ है जो जागरूकता पर निर्भर है। लोग अगर जागरूक रहेंगे तो डेंगू उनके घर में नहीं होगा। तो जागरूकता किसी घर की और किस घर के आसपास के क्षेत्र की, तो लोगों को खुद के घर में भी सुरक्षा रखनी पड़ेगी। जो मापदंड है कि स्वच्छ पानी उनके यहाँ कहीं भी स्टोर ना रहे, प्लस आसपास के घरों में भी थोड़ा चिंता करनी पड़ेगी कि वो लोग सतर्क रहें, क्योंकि डेंगू का जो लार्वा जब मच्छर के रूप में कन्वर्ट होता है तो वो 300-400 मीटर तक ट्रेवल कर लेता है वो। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये जागरूकता पर है ये, और काफ़ी हद तक अभी किया गया है। जो प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं, पायरेथियन और टेमोफेस लार्वा को मारता है और पायरेथियन जो मच्छर रहते हैं उनके लिए अगेंस्ट में काम करता है। इनका छिड़काव, काले तेल का छिड़काव जो पानी स्टोर्ड है, फॉगिंग में पायरेथियन का उपयोग, घरों में पानी ना रहे, फ्रेश वाटर स्टोर ना रहे। जो डेंगू के मरीज हैं अनिवार्यतः वो मच्छरदानी में रहें या अस्पताल में रहें या घर में मच्छरदानी में रहें। ये प्रिकॉशंस अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कंट्रोल रहेगा। पर डेंगू पे सतर्कता रखनी जरूरी है। डेंगू भी कम खतरनाक नहीं है, ज़्यादा ही खतरनाक कई मामलों में है कोविड से। ये बच्चों में खासकर दिखने में आ रहा है सर लगातार। वायरल का समय अभी बहुत तरह के वायरल हो रहे हैं एक्चुअली। कुछ वायरल ऐसे हैं जो डेंगू के तहत पकड़ में नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, जो मैक एलाइजर टेस्ट होता है या रैपिड टेस्ट होता है उसमें पकड़ में नहीं आ रहे हैं डेंगू पर उसमें प्लेटलेट्स डाउन जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो वायरल भी स्वरूप का है कि उसमें प्लेटलेट्स कम कर रहा है डेंगू में जो होता है। पर वायरल की ऐसे कोई दवाई नहीं है एक्चुअली। जैसे बैक्टीरिया की दवाई रहती है, एंटीबायोटिक्स रहती है, पर वायरल की ऐसी कोई सिंगल मेडिसिन नहीं आई है अभी तक कि जिसकी वजह से सारे वायरल ठीक हो सके। तो प्लेटलेट्स बनाने का भी कुछ प्लानिंग है? प्लेटलेट्स इस तरह का कोई प्लेटलेट्स तो जो भी आवश्यकता है वो सफिशिएंट मशीन्स हैं उसमें, जो ब्लड से प्लेटलेट सेपरेट होती हैं, तो उसमें कमी नहीं है कहीं भी। डेंगू को लेकर 2 स्तरों पे कार्रवाई की जा रही है। एक तो स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है, जिसमें डेंगू जिन घरों में निकल रहा है उन लोगों की जांच करना, उनके आसपास के लोगों के सैंपल्स लेना। इसके अतिरिक्त निगम की टीम ने अभियान ही चूँकि चला रखा है। रोज़ सवेरे खुद पूरे सभी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। सभी पार्षदों की उपस्थिति में सभी नियंत्रणकर्ता, ZO और पूरी सफाई की टीम आजकल यही काम कर रही है। इसमें हम लोग मुख्यतः जहाँ जल जमाव वाले क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर क्रूड ऑयल का छिड़काव, फॉगिंग करना, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। आज से फॉगिंग मशीन की फ्लीट में 5 मशीनें और जुड़ रही हैं ताकि हम लोग और इंटेंसिव तरीके से फॉगिंग कर सकें। तो इस तरीके से निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। इंदौर में हुई भारी बारिश के बाद जोन 13 के सिख समाज के रहवासियों द्वारा कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि गंदगी का कारण रहवासी परेशान है, वहीं मौसमी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ये देखिएगा 12 बजने का टाइम हो चुका है
और यहीं से सारी लेडीज़ें गुरुद्वारे जाती हैं, उसी पाँव से गुरुद्वारे जाते हैं। दुकानों में सब बीमार पड़े हुए हैं, आसपास दुकानों वाले। ये हालत है एरिया का। ये कचरा पेटी आप देख लीजिए, आपके कैमरे में दिख रही होगी। ये कचरा कितना पड़ा हुआ है, कोई निराकरण नहीं है। जोनल अधिकारियों को अपन कंप्लेंट आ रहे हैं। 318 पे में मेरी खुद की 24 कंप्लेन है, उसके बावजूद अभी तक कोई अधिकारियों का निराकरण नहीं हुआ है और कोई निराकरण की कोई सुविधा के लिए कॉल भी नहीं आया हमारे में। बस आते हैं अधिकारी, देखते हैं और चले जाते हैं। बस वो एक ही चीज़ बोलते हैं आपका ये। अभी आप खुद देख सकते हैं कचरे की हालत, 12 बज रही है, अभी तक कचरा उठने का टाइम नहीं है। और ये कोई पेटी लगाने की जगह नहीं थी उस चीज़। अगर 2 दिन में निराकरण नहीं होता है तो हम सारे दुकानदार, सारे कॉलोनीवासी मिल के और जोन के अधिकारी को घेरेंगे, जोन पे धरना प्रदर्शन करेंगे महिलाओं के साथ। है ये मेन मार्ग गुरुद्वारे के लिए भी जाता है, जिसमें हमारी सुबह से संगत, इस पर 4-5 कॉलोनी की संगत आती है इस रोड पे से। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो पूरी संगत आती है वो पूरा नंगे पैर आती है, श्रद्धा भावना से आने के कारण नंगे पैर से वो एक गंदे पानी से बीच से गुजर के उनके पैरों में इन्फेक्शन तक हो चुका है। पैरों से आंखों में इन्फेक्शन, जो लोकल रहवासी हैं उनके आंखों में इन्फेक्शन, वो पानी लग लग के गंदा पानी आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है। इसके लिए हमें 8 से 10 बार कम से कम हमने इसकी शिकायत करी है। तो हम अपील करते हैं गुरुद्वारे की तरफ से और हमारे लोकल रहवासी संघ की तरफ से कि इसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। दरअसल यहाँ की समस्या है, पिछले 2 महीने से यहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन है वो चौक है और उससे जो गंदगी है वो बिल्कुल जो है सो बाहर आ रहा है। यहाँ पे करीब करीब इस गली के 20 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिसमें डेंगू जैसे 2-3 मरीज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे उल्टी और दस्त की बहुत ज़्यादा शिकायत है, डायरिया की, और उसका मुख्य कारण डॉक्टरों ने जो बताया कि आपके जो है सो पीने के पानी में गंदगी आ रही है, उसका मुख्य कारण। इसे लेकर के हमने लगभग पिछले 15 दिन से लगातार जो भगोरिया जी यहाँ के जेडो थे उनके संपर्क में था और उन्होंने आश्वासन सिर्फ इतना ही दिया। पिछले 15 दिनों से कभी किसी एक लेबर को भेज देते, कभी कोई चैम्बर, कभी कोई चैम्बर में 1-8 घंटा लग करके और फिर चले जाते। मतलब लोगों की ये स्थिति हो गई है कि यहाँ की महिलाएं आपको बताएंगी कि क्या यहाँ की समस्या है। यहाँ पे न तो स्ट्रीट लाइट, एक भी आपके स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे तो जो यहाँ के नेताओं के जो स्ट्रीट हैं उस पे आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं एलईडी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है सो 2 फुट की ये लगा दी गई है। और ये भी पुरानी लाइट लगी है, 20 साल पुरानी लाइट है, जो लाइट आए दिन बंद रहती है। यहाँ पे लाइट अगर किस जोनल अधिकारी ने अभी नए आए हैं, आज ही आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आज से ही काम इस पे चालू करवाएंगे और तत्परतापूर्वक करेंगे। चूँकि वो नए आए हैं, हम उनकी बातों पे विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता की मांग पे वो खरी उतरेंगे। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक बंगाली सराफा कारोबारी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं मृतक के साथ ही कारोबारी ने जहर देकर हत्या करने की आशंका जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आएगी। ये मृतक हमारा बंगाली लोकसभा समिति का मेंबर है और अच्छे दुकानदार है ये, और ये व्यक्ति सक्षम भी है कि मतलब कल जैसे हम लोगों को खबर मिली कि वहाँ पर चमेली देवी स्कूल के आगे पड़े मिले, तो हम वहाँ गए थे। तो वो ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ, जिनका वीडियो हमारे पास भी है कि लेटा हुआ ओडले के अंदर उनकी बैग जो है एक बैठने की जो वो होती है उस पर रखी हुई है, और पानी की बाटल नीचे, और हाथ के पास में जो साइनाइड का जो अब पटा से क्या है अब उसका वो नहीं, लेकिन वो चीज़ मिली है हमको। तो हम लोगों को शंका है कि कोई कर्जा नहीं है उनके, कुछ भी नहीं है, और हो सकता है कि किसी ने खिला दिया हुआ कुछ भी। तो हम लोगों को शंका है, इसके कारण हम पोस्टमार्टम कराना चाहते और इसकी पूरी जांच करना चाहते। कोई किसी पे शंका हो आपको? नहीं, शंका तो नहीं है अभी, लेकिन शंका इस बात का है कि अगर वो व्यक्ति सक्षम है, जहर नहीं खा सकता, अगर कर्जा भी 30-35-40 लाख भी हो तो वो दे सकते, लेकिन वो आदमी सुसाइड नहीं कर सकते। क्या करते हैं ये सराफे में व्यापारी है, सोने चांदी का सोने का काम काज है। कहाँ पर रहते हैं ये झावर कॉम्प्लेक्स में दुकान। मूलता कहाँ के रहने वाले? मूल कलकत्ता के रहने वाले। आप कौन हो उनके? मैं उनका दोस्त हूँ। क्या नाम है आपका? मुनव्वर।
देश में तेजी से बढ़ती महंगाई और इंदौर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए जा रहे मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसी के चलते बुधवार को गांधी भवन में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी 25 और 28 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। आज शहर कांग्रेस कमेटी में तीनों विधायक आदरणीय जीतू पटवारी जी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला एवं अन्य हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ बैठक रखी गई थी। 25 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन हमारा रिगल चौराहे पर सिंगापुर मार्केट पर सुबह होने जा रहा है। उसके लिए हमारी रणनीति तय करी गई है। वो धरना प्रदर्शन आज जो महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, दूसरा नगर निगम द्वारा जो कृत्य किया गया है, तीसरा जो कोविड में आम जनता परेशान हुई और जिनकी मृत्यु हुई, उनको लेकर, ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर 25 तारीख को हमारा एक विशाल धरना प्रदर्शन रिगल चौराहे पर होने जा रहा है। दूसरा 28 तारीख को जो जिला बदर की कार्रवाई हमारे राजू भदौरिया और अन्य लोगों पर जिनको नोटिस दिए गए हैं, जिला बदर के साथियों को, एवं 353 का जो मुकदमा लगाया गया हमारे लोगों पर, हमारे कांग्रेस के साथियों पर 188 का मुकदमा लगाया, उन्हीं को लेकर माननीय दिग्विजय सिंह जी के आतिथ्य में एक विशाल दंगी प्रदर्शन संभावित कार्यालय पर होने जा रहा है। इन दोनों को लेकर हमारी रणनीति तय हुई है और आने वाले समय पे दोनों प्रदर्शन विशाल होने जा रहे हैं। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में लापता हुई 6 साल की मासूम बच्ची के सकुशल मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। दरअसल अपने घर में खेल रही बच्ची को कोई अज्ञात बाइक सवार लेकर चला गया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस बच्ची की तलाश कर रही थी। इसी दौरान परिचित व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि उनकी बच्ची द्वारकापुरी सब्जी मंडी में दिखाई देने की सूचना मिली। ये परसों रात करीब 9 बजे की बात है। द्वारकापुरी बाजार से एक बच्ची जो है करीब 10-15 मिनट के लिए घर से गायब हो गई थी। तो बाद में जब उसका फुटेज देखा गया तो एक व्यक्ति के पीछे जाती हुई दिख रही है, जो घर से करीब 150 मीटर दूर मिली थी। तो उसने उस बच्ची से बात किया तो उसने बोला था कि वो चीज़ दिलाने के बहाने उसको वहाँ तक ले गया था, और फिर जो है उसने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया है। नहीं, ऐसा उसने बताया था कि वो कोई चीज़ दिलाने के लिए कहा था, इसलिए वो उसके पीछे चली गई। 7 वर्ष की बच्ची। हाँ, वो तो दस्तियाब उसी समय 10 मिनट के लिए ही गायब हुई थी, फिर मिल गई थी तुरंत। डेंगू अभियान के दौरान राऊ विधायक जीतू पटवारी ने नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ अभद्रता की। इसके बाद इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उनके ऊपर 36 केस दर्ज हैं और 136 केस दर्ज भी हो जाए तो वो नहीं बदलेंगे। ये मैंने जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने पहले दिन जब बात की थी तो कहा था कि एक जनप्रतिनिधि का और एक कर्मचारी का, एक अधिकारी का एक रिश्ता होता है, जिसमें प्यार होता है, दुलार होता है, थोड़ी बहुत कभी कभी फटकार भी होती है। और वो कभी किस परिस्थिति में आती, मैंने मेरे घर के लिए तो उनसे वाद विवाद नहीं किया था। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि डेंगू में लोग मर रहे हैं, इससे नेतागिरी से बच के काम चालू करो। आज ही एक बच्ची मर गई वहाँ उसी मोहल्ले में डेंगू से आज ही एक बच्ची मर गई। तो आज इंदौर शहर नगर निगम डेंगू से कैसे लड़े, इससे नहीं लड़ना चाहता। कांग्रेसियों से कैसे लड़े, इससे लड़ना चाहता है। तो इंदौर के परिवार के लोग जाने पहचाने। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने पहले भी खेद व्यक्त किया था, आगे भी खेद व्यक्त करूँगा। और इसके मेरा जो भी अधिकारी कर्मचारी मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। हम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं जैसा मैंने पहले कहा था, हम अधिकारियों की हठधर्मिता के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इन बात केस दर्ज किया गया, क्या दबाव? ठीक है, इनको अगर इसमें खुशी मिलती है तो उनका भगवान भला करे। मेरे पे पहले से 36 केस हैं, एक और बढ़ जाएगा, 136 कर दे तो भी जीतू पटवारी नहीं बदलेगा। कोरोना काल के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के 3 वर्षीय चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे, जिसमें 501 ट्रांसपोर्ट सदस्य द्वारा नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन भरा गया। नामांकन भरने के दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों में भारी उत्साह देखने को मिला। देवास नाका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लगभग 550 मेंबर्स हैं। देवास नाका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लगभग 550 मेंबर हैं, जिनमें ज़्यादातर लोगों की मंशा यही है कि चतर सिंह भाटी पैनल को दोबारा पदभार संभालना चाहिए और एसोसिएशन के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। और सबकी मांग पर, सबकी इच्छा को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि श्री चतर सिंह भाटी के नेतृत्व में हम लोग पैनल लड़ाई लड़ेगी, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के और फिर जनता की, हमारे सदस्यों की सेवा करेंगे। हम आज मतलब हमारा मई के अंदर दूसरा कार्यकाल समापन हो चुका था। हमने ही डिक्लेयर किया था कि हमारा मतलब कार्यकाल हो गया है, तो हमारी कार्यकारिणी ने मतलब पूरा कोशिश करके किया है कि चुनाव करवा दिया जाए। सामने हमारे मतलब प्रत्याशी है, वो नामांकन करेंगे नहीं करेंगे। हमको 6 साल हो गए, 7वीं साल से कंटिन्यू मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ और हमारे मनोज जी सचिव के लिए और कोषाध्यक्ष के लिए रमेश जी, तीनों आदमी हम नामांकन भरने जा रहे हैं। पहले हमारी प्लानिंग थी कुछ रैली वगैरह करेंगे, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि प्रशासन के दबाव से युवा देखो जी, संघ रक्षक लोग जितने भी युवा हमारे साथ में ही है। कोई 10% 5% युवा बोल रहे हैं, वो मतलब एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मतलब पूरा देवास नाका हमने 2 दिन मार्केट वो किया है, सर्वे किया है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है कि भाटी जी पुराने मतलब चैनल का हमारा मतलब संगठन के हिसाब खिलाफ हो। हमारी फुल तैयारी है। हमारा युवा मंडल जोश के साथ है और वरिष्ठगणों का इसमें मार्गदर्शन है। इससे पहले जो अध्यक्ष जी जो थे, उनकी कार्यशैली मतलब देवास नाके को लेकर के पॉजिटिव नहीं है। उन्होंने देवास नाके को देखते हुए वो देवास नाके की समस्याओं को कभी उठाया नहीं है, ना उनको कभी हल करने की उनको कोशिश करी गई है। जैसे देवास नाके पे अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग से अगर आप देखते निरंजनपुर चौराया आता है, जिस पे इतने इतने बड़े गड्ढे भरे गए हैं, आज तक उसके ऊपर विषय पे कभी बात नहीं करी गई है। ना किसी उस विषय पे ना किसी मंत्री जी से, ना किसी शासन के पास कभी मांग उठाई गई है। और जैसे देवास नाके पे ट्रक कटिंग बहुत होती है, चोर और आ जाते हैं, उसको लेकर के भी कभी इन्होंने जो ट्रांसपोर्टर में बंधु हैं उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए कभी पुलिस में या थाने पे स्टेप से नहीं गए हैं। अगर जाते भी हैं तो उसको पैसे से की बातचीत करी जाती है। तो कुल मिलाकर के संगठन कम और एक दलाली की दुकान ज़्यादा हो जाती है। इसी को लेकर के हम लोगों ने सबने तय किया है कि इसको हमको संगठन को मजबूत बनाना है और एक दूसरे की समस्याओं में कंधे से कंधा मिला करके चलें, ऐसा हमको एक संगठन बनाना है।